सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस वंस अगेन। आप सब लोग कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छा हो। तो ये एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए आने वाले जो दिन है, आप लोग आईआईटी में जाने वाले हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि उनके कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर इन द सेंस कि सर, हम लोग एमएससी में एंटर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 सेमेस्टर रहेगा। तो 4 सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होगा या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पढ़ने के लिए रहेंगे अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या फिर मैं आईआईटीज में जाऊंगा। तो यूजुअली आईआईटीज में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ कोर्स फॉलो होता है, बट ये आईआईटीज टू आईआईटीज डिपेंड करता है। तो मैं एक दो रेफरेंस आईआईटी को लेकर बात करूंगा, और अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप कोई भी आईआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का पेज है उस पेज पे विजिट करके आप देख सकते हो डेफिनेटली। तो ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितना हेक्टिक रहेगा आपको लगता है, या फिर कितना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा? तो चलिए थोड़ा बहुत इसका टूर करते हैं। दैट्स ऑल। छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना होगा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर आप आईआईटी में जाओगे। तो बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा 2025 के वो जो जितने भी सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम एज वेल एज सीयूटी पीजी एज वेल एज जो 2024 के भी स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या आपको पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा, वो भी सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आपको बहुत एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, आप लोग 13 मई से हमारे जो बैच है उस बैच में एडमिशन स्टार्ट हो गया है 2025 को टारगेट करते हुए। तो ये बैच है 13 मई से स्टार्ट हुआ है, एंड आपको फ्लैट 50% ऑफ इसमें आपको अवेल मिलेगा, मतलब ऑफर मिल रहा है, जिसमें लिए आपको IFS 50 ये कोड और प्रोमो कोड आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड यूज करोगे तो ऑफर प्राइस ये बन जाएगा। 9 महीने का कोर्स है, तो फटाफट से इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही शानदार आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है। सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्लास रहेंगे, उसके साथ साथ इसके डीपीपीज रहेंगे, संडे टेस्ट रहेंगे, एंड उसके साथ साथ भी आपका 1:1 इंटरेक्शन रहेंगे। तो आपके बेस्ट जो फैकल्टी से पढ़ सकते हो आप। तो फटाफट से आ जाइए। 2025 का जैम एज वेल एज सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी कराते हैं, तो आप में वो शामिल भी हो जाइए। तो चलिए, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा सर, यहाँ पे एक आपको चीजें दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे MSc सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जहां पे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, हैदराबाद स्कूल ऑफ केमिस्ट्री का ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो। ठीक है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। सो यहाँ पे क्लिक करने से क्लिक है नहीं होगा, मुझे क्लिक करने के लिए अलग से वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। सो एनीवे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 साल का जो MSc कोर्स है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है सर, 2 years MSc प्रोग्राम लेस इक्वल एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप लोग नेट के लिए तैयारी करोगे, गेट के लिए तैयारी करोगे, तो इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना बहुत शानदार रहते हैं। मतलब ये स्कूल ऑफ केमिस्ट्री हैदराबाद स्कूल ऑफ लाइक जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उसका कोर्स स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ। So the program lasting 4 semester comprises of 3 courses each in organic, inorganic, physical and theoretical chemistry, 2 laboratory courses in each organic and the elective courses, and some of the unique features of the program are the core courses in computer applications। ये देखो, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कोर कोर्सेज मिलेगा। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, मटेरियल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, सेमिनार कोर्स एज वेल एज इलेक्टिव कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो ये इतने सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कोर्स जो स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छा है, जितना मैंने सुना था। जिस टाइम पे मेरे दोस्त लोग भी थे वो भी बताते हुए रहते थे। सो आप देख पा रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, फटाफट से। सिमेट्री, ग्रुप थ्योरी एंड मैथमेटिक्स। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है, ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल केमिकल एनालिसिस। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स रहेगा, 21 क्रेडिट का कोर्स रहेगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर सेम टू सेम सर 21 क्रेडिट्स का स्कोर। और इसमें आप देख पा रहे हो मेन ग्रुप एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोग पढ़ते हुए आते हो इस चीज को। ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री लैब। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा कुछ ना कुछ चूज करने का। सिमिलर तरीके से थर्ड सेमेस्टर भी 21 क्रेडिट्स, फोर्थ सेमेस्टर भी
20 क्रेडिट्स के होंगे। अब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, ये जो है ऑर्गेनिक का है, एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रहेगा, केमिकल डायनामिक्स मतलब काइनेटिक्स रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगे, केमिकल बाइंडिंग रहेंगे, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग लैब। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स प्रोजेक्ट 2 एंड 8 क्रेडिट्स फ्रॉम द 4 इलेक्टिव कोर्सेज, टोटल 4 इलेक्टिव कोर्सेज रहेगा, उनमें से आपको 8 क्रेडिट्स मिलेगा सी टाइटल्स इन द सिलेबस। तो आपका अगर डिटेल सिलेबस जानना है तो आप वहां से जाके देख सकते हो। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक नोट है, इन एडिशन टू द अबव कोर्सेज स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ मैंडेटरी 1 समर इंटर्नशिप। आपको एक समर इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जो जो फर्स्ट ईयर है एंड जो सेकेंड ईयर है, इनके बीच में आपका जो लॉन्ग एक गैप मिलता है, उस गैप में आपको 4 महीने का एटलीस्ट 2 महीने का आपको एक इंटर्नशिप करना जरूरी है। तो 1 समर इंटर्नशिप दैट इज 4 क्रेडिट्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द समर ब्रेक इन द इंडस्ट्रियल और अनदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आप दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, हैदराबाद के कोई भी लैब में आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज इंडस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको प्रोजेक्ट कोर्स वर्क जानना बहुत जरूरी है, मतलब कोर्स वर्क में आपको एनरोल करना जरूरी है। उसके लिए आपके पास ये 4 क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 4 क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये इसका कोर्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स स्ट्रक्चर है आई वुड से। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग आईआईटी बॉम्बे की कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे का भी कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट। चलो सर, क्यों नहीं। सो अगर हम लोग आईआईटी बॉम्बे का अगर कोर्स स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, MSc स्टूडेंट्स नीड टू क्वालिफाई जैम एग्जामिनेशंस एज यू ऑलरेडी नो दैट पार्ट। उसके साथ साथ ये फाइनल ईयर, ये सब जो भी कोर्सेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कोर्स का टोटल क्रेडिट्स है 130 क्रेडिट्स, और इसका क्रेडिट्स थोड़ा सा ज्यादा है तो इसीलिए ज्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट इलेक्टिव 5 कोर्सेज रहना पड़ेगा, जिसके लिए 30 क्रेडिट्स आपको मिलेगा, टोटल 160 क्रेडिट्स के आपका चीजें बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर जियोमेट्री रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एडवांस ट्रांजिशन एलिमेंट, ये फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर वाइज आपको यूनिवर्सिटीज में और आईआईटीज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब सर इसके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है, आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबको मैं कहूंगा अभी बैठ के आप लोग देखना स्टार्ट कर दो, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी एक आईआईटी पकड़ लो और उसमें कोर्स में चले जाओ, डिपार्टमेंट में चले जाओ और देख लो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे मेन बात यह है कि जेडी मार्च, यहाँ पे सारे आपको रेफरेंस बुक के नाम मिलेंगे। एज वेल एज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूं तो, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूं तो जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाया और जो दिखाया, यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे हेयर पे, आपको यहाँ पे टोटल 58 पेजेस का एक एनईपी खुल जाएगा, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये कोर्स स्ट्रक्चर होगा। हर एक कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको पढ़ना है उसका डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पे दिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है देखो। सो बेसिक कंसेप्ट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था? नहीं था। अब दिखाई दे रहा है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था ही नहीं। तो ये ऐसा चीज है कि थोड़ा सा आपको डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसीलिए मैंने कोर्स स्ट्रक्चर का कंपैरिजन दिखाया। तो यहाँ पे देखो डिटेल सिलेबस में क्या क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट में ये रहेगा, उसके लिए सजेस्टेड रीडिंग रहेगा। उसके बाद फिर से फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। उसका सजेस्टेड रीडिंग क्या रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पे गिवन रहेगा। सो मतलब आपके लिए एक प्रॉपरली कोर्स स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है, जिसके बेसिस पे आप जा सकते हो, मतलब देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए व्हाट आर द रेफरेंस बुक्स। सो ये सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है। तो ये आप सेमेस्टर 1 देख पा रहे हो। इसके बाद अगर सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे उसमें फर्स्ट लेक्चर में था। थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन हाफ सेमेस्टर, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी एंड डायनामिक्स, मेन ग्रुप एंड बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे 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 आपको कोर्सेज देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो कोर्स का ये हमारा क्रेडिट स्कोर रहेगा। सिमिलरली किसी भी ऊपर आप चले जाओ, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कैटालिसिस, इंटरप्रेट एंड ऑल। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट में जाओगे तो प्रोजेक्ट में आपका ऐसा ओपन होगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। तो डिफरेंट वो चीजें आप बाद में जब आप लोग एनरोल करोगे उसके बाद देख पाओगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल 3 कोर्स आपको लास्ट सेमेस्टर में लेना पड़ेगा। तो लास्ट सेमेस्टर में सब जगह पे कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा लाइट रहता है, आपको प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बट
इन आईआईटीज ये जो 1 साल का जो प्रोजेक्ट रहेगा, इन आईआईटीज में हमेशा 1 साल के प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो एमएससी प्रोजेक्ट 1 इसी का कंटिन्यूएशन होता है। तो 1 साल में लगातार तो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेगा। देखो यहाँ पे क्रेडिट देख पा रहे हो 12 है, यहाँ पे क्रेडिट देख पा रहे हो 18 है, मतलब टोटल 30 क्रेडिट्स है इसका। वरस अगर आप इसमें चलोगे, अगर आप इसमें जाओगे तो इसका क्रेडिट इतना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्रेडिट था और इसमें क्रेडिट सिर्फ 9 था क्रेडिट्स, ठीक है। तो 9 3 12, तो टोटल 12 मार्क्स का क्रेडिट रहेगा ये। सो ये डिटेल्स सिलेबस आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। तो ये मैंने किसके लिए दिखाया, ये देख पा रहे हो बेसिक मैथमेटिक्स है। ये इतना सारे चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जाओगे तो बहुत शानदार इसका कोर्स स्ट्रक्चर आएगा। स्पेशली ये कोर्स स्ट्रक्चर ना नेट गेट सेट के लिए बनाया गया है, स्पेशली नेट एंड गेट के लिए बनाया गया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत शानदार आएगा। लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं, आपको प्रेशर रहेगा और ये आपके लिए बेहतर है पढ़ने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इतना सा ही मुझे बताना था। अब बाकी जो भी रिसर्च आपको करना है आप डेफिनेटली जाके कर सकते हो, ठीक है। बट आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार और हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू सो मच एंड आई वुड से आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फ्री कोर्सेस, मतलब फ्री जो भी कंटेंट है वो कंटेंट अवेल कर सकते हो। टीचर्स हैंड आउट, PYQs, इंपॉर्टेंट है, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड PYQ टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड PYQ टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। काइंडली इस पे जाके देखना, एज वेल एज यूनिट टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ये सारे चीज़ें के साथ आप लोग हमारे कंटेंट, फ्री कंटेंट को देख सकते हो जो आपके जैम के प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने आपको MSc का जो कोर्सेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। तो आपको बाकी काम क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा जब आप लोग यूनिवर्सिटी या फिर IITs में जाओगे तब, ठीक है। टिल देन थैंक यू, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।